पहुंची उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने स्टेशनों का निरीक्षण किया। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सतीश कुमार के द्वारा आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल और इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ मीटिंग की। इसमें कई लोग उपस्थित रहे। उन्होंने आगरा के आगरा फोर्ट और ईदगाह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि वो आगरा पहुंचे और आगरा के स्टेशन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। अभी धीरे धीरे 10-15 दिन में, हफ्ते भर में ये फाइनलिटी अपनी अचीव कर लेगा। उसके बाद उन सभी स्टेशनों पर उन पे 12 मीटर का एफओबी लगेगा, फुट ओवर ब्रिज लगेगा। उन सब लोगों का फैसाड बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, सर्कुलेटिंग एरिया इम्प्रूवमेंट होगा, वहाँ के जो वेटिंग हॉल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, फर्नीचर बहुत यूनिफॉर्म लगेगा और साइनेज बोर्ड है वो बहुत अच्छे लगाए जाएंगे। सर, सांसदों के साथ आज बैठक की, इसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे, क्या सुझाव दिए गए? देखिए, बहुत सौहार्दपूर्ण मीटिंग रही और माननीय 2 सांसद आए थे और बाकी सांसदों के प्रतिनिधि आए थे। कठेरिया साहब सांसद महोदय आए थे और बघेल साहब सांसद महोदय 2 थे और बाकी तो सब लोगों ने अपनी अपनी पॉइंट से, और कुछ मत वही थे जैसे कि अभी हम जो ने जैसे बताया LC 75 LC 70 वाला था, कुछ गाड़ियों के स्टॉपेजेस के बारे में बात की, कुछ FOB के बारे में बात की और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें उनकी रिजॉल्व वहीं के वहीं कर दी हैं। और जो हमारे कार्य क्षेत्र में आने के बाद हमें जो रेलवे बोर्ड भेजना होगा, हम उसका एक प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड भी भेजते हैं। आगरा के लिए कुछ नया? आगरा तो देखिए, वंदे भारत तो ऑलरेडी सर लखनऊ ट्रैक पे नहीं है। नहीं, देखिए अभी तो जब भी प्लान, जब भी अब हमारा ICF बना रहा है, जब भी रेल मंत्रालय हम लोगों को आदेश दे रहा है हम लोग चला रहे हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने वंदे भारत चलाई है और आगे भी वंदे भारत चलाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कुछ नई प्लानिंग से रेलवे बोर्ड द्वारा आगरा के लिए? अब देखिए, आगरा स्टेशन का पूरा कायाकल्प है, ये लगभग अभी प्लान फाइनल नहीं हुआ है, लगभग 800-900 करोड़ का पूरा स्टेशन रिडेवलपमेंट है। अगले 1 माह में हमें प्रस्ताव प्रस्तुत करना है रेलवे बोर्ड को। रेलवे बोर्ड से अनुमति जो जिस फैसड की होगा, जो हमारा फाइनल अप्रूव होगा, उस पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। और मुझे लगता है कि उसके बाद जब हमको करीबन 6-7 महीने उसकी DPR बनाने में लगेगा और उसके बाद हम 1 साल बाद हम काम शुरू कर देंगे, बिकॉज टेंडर प्रक्रिया में भी करीबन 7-8 महीने लग जाता है, बिकॉज बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। केंद्रीय मंत्री कई स्टेशनों में उन्होंने जहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है उन्होंने बताया, कई स्पेसिफिक ट्रेन्स बताए, जैसे गतिमान सर ने बोला कि गतिमान को अब दतिया रोक सकते हैं, ये उनका सुझाव था। तो हमने सब उनके सुझाव नोट कर लिए हैं। एक बहुत ही अच्छा उन्होंने पॉइंट दिया, जो हरी पर्वत है वहाँ पर जो रोड ओवर ब्रिज है वो बहुत सकड़ा है और दोनों तरफ रोड जो है 4-4 लेन है। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है। मैंने और माननीय सांसद महोदय ने दोनों ने जाके मौके का मुआयना करा। हमारी तरफ से जो हमें एस्टीमेट देना है वो दे दिया गया है। मैंने कमिश्नर महोदय से भी मैंने बात करी है। मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको जल्दी ही स्वीकृति दे देगा और ये क्योंकि वहाँ पे जाम की काफ़ी समस्या हो जाती है, वो बहुत जल्दी वो इशू रिजॉल्व हो। तो हम यहाँ पे आज हम यहाँ पर अपने सभी अधिकारियों के साथ MP महोदय की मीटिंग थी, उसके लिए हम आए थे। जी। परंतु हमने निरीक्षण किए 2 स्टेशन, आगरा फोर्ट और ईदगाह जी। और इसके अतिरिक्त जैसा आपको पता होगा यहाँ पे 3 लेवल क्रॉसिंग्स हैं, 2 और 2 अंडरपास हैं, 75 नंबर, 77 नंबर और एक 496 जो LC है। उस पर काफ़ी दिनों से समस्याएं चल रही हैं कि लेवल क्रॉसिंग बंद नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जैसा आप सब जानते हैं, रुई की मंडी, नगला है, नगला छकुआ, ये वाली जो दो जगह हैं यहाँ बहुत ज़्यादा वो है। तो हम लोगों ने ये पिछले करीबन 6 माह पहले मैं आया था, तब हम लोगों ने इसको सोचा था कैसे किया जाए। अंडरपास बनाने की सोची, पर अंडरपास यहाँ बन नहीं पा रहा है। जैसा आपने देखा होगा, अंडरपास बनाने के बहुत सारी दुकानें को फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोगों ने, रेल मंत्रालय ने अपनी बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी के तहत हम लोगों ने करीबन 140 करोड़ के ROB सैंक्शन करा दिए हैं, 75 नंबर LC पे और 77 नंबर LC। परंतु अभी वो दोनों LC पे जो बनाना है उसका जो प्लानिंग करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वही आज मैं देखने गया था और DRM और इनकी टीम उस पर कार्य कर रही है। ट्रैफिक के साथ हम लोग उसकी ट्रैफिक व्यवस्था को फाइनल करके उसका टेंडर हम जल्दी कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि 75 नंबर से आदमी उठ करके 77 नंबर की तरफ चला जाएगा और उधर बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं। सर, आज सांसद के बैठक की क्या सुझाव दिए गए? हाँ, लंबे समय से बात कही जा रही है, आरोप के पास शिलान्यास भी हुआ, कब जमीन पर? ऐसा है, जो पुराना आपका बता रहे हैं उसमें LC का एलिमिनेशन नहीं हो रहा था और वो हमारी ईदगाह स्टेशन के सामने आ रही है। आप सही कह रहे हैं कि वो डिपॉजिट वर्क में यहाँ हमारे यहाँ पे आया था, हम लोगों ने
सहमति भी दी थी, परंतु जैसा आपको पता है कि ईदगाह स्टेशन का अभी रीडेवलपमेंट होना है, उससे पूरा वो डेवलपमेंट उसका ख़त्म हो जाएगा, एलसी भी बंद नहीं हो पाएगी। इसी सबको रखते हुए हम लोगों ने, रेलवे ने स्वयं अपने कॉस्ट पर करीबन 140 करोड़ के आरओबी सैंक्शन कराए हैं। अब उसको हम कराएंगे तो जो हमारी जनता है उसको तो आरओबी से मतलब है ना, चाहे वो किसी एक्स फंड से बन रहा है चाहे वाई फंड से बन रहा है। और इस वाली व्यवस्था में 2 एलसी खत्म हो रहे हैं, ना कि एक। उसमें ऐसा नहीं हो रहा। सर अमृत भारत योजना पे क्या प्लानिंग है? देखिए, अमृत भारत स्टेशन पर हमारे आगरा मंडल के 15 स्टेशन हैं। सुबह मैंने 2 देख लिए, अभी मैं फतेहपुर सीकरी देखने जा रहा हूँ। इन सभी स्टेशनों का टेंडर कर दिया गया। अलीगढ़ के